कृष्ण की भक्ति कर कर आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन इधर उधर नहीं भटकता। ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 2 के 68वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। तस्मादस्य महाबाहो निग्रहेतानि सर्वशः इंद्रिय निद्रायर्थे भयतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। अर्थात इसलिए हे महाभावों, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है वह दृढ़ता के लोकातीत ज्ञान से युक्त हो जाता है। यानी कृष्ण इससे पहले वाले श्लोक में जो कहते हैं कि इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं और मन को भटका देती हैं। यदि हम किसी एक इंद्री पर अपने ध्यान को केंद्रित कर देते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए यदि आपको भोजन बहुत पसंद है तो आपकी जो स्वाद इंद्री है वो आपके मन को भटका देगी और आपका मन केवल स्वाद इंद्री पे केंद्रित हो जाएगा और जो आपका लक्ष्य है आप उससे भटक जाओगे। इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है और इंद्रियों पर नियंत्रण कृष्ण पर ध्यान केंद्रित कर कर भी किया जा सकता है। इंद्रियों को कृष्ण को समर्पित करना पड़ता है। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं तस्मदस्य, इसलिए कृष्ण पिछले सारे श्लोक को याद करके कहते हैं तस्मदस्य महाबाहो, इसलिए हे महाबाहो निग्रहतानि सर्वशः। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे वंचित कर लेता है, सबको खुद से दूर कर लेता है, वह व्यक्ति इंद्रियाणी, इंद्रियों के विषय भोग से जो विरक्त हो जाता है। निधर्यर्थे भयतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यहाँ कृष्ण स्थित प्रज्ञा का गुणगान कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा जो स्वयं को इंद्रियों के विषय भोग से विरक्त कर लेता है वह निश्चित ही ज्ञान को प्राप्त करता है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को महाबहो कहकर संबोधित करते हैं। ओ महाबहो अर्थात ओ बलशाली वीर अर्जुन, जिस प्रकार तुम दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकते हो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार तुम अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना उतना आसान नहीं होता, परंतु मुश्किल भी नहीं होता। कृष्ण भावनामृत यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा भी हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित में कर सकते हैं। कैसे? हम अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं और जब हम अपनी सारी इंद्रियां कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तब जब हम जो भी कार्य करते हैं उस इंद्रियों से वे कृष्ण को समर्पित करके किया जाता है, जिससे कि हमारा केंद्र, हमारा ध्यान सब कृष्ण को में ही केंद्रित हो जाता है और हमारा मन इधर उधर बुरे कामों में नहीं भटकता है। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रियों को तृप्त व बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, तो वह व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है। इस कला के अभ्यास प्रामाणिक गुरु और पथ प्रदर्शन में किया जा सकता है। वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कृष्ण को समर्पित करके नियंत्रित कर लेता है और किसी गुरु के सानिध्य से वो ऐसा कर पाता है, वह व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न आता है कि क्या हम स्वयं से इंद्रियों को जीत सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं। हम कभी भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जैसे ही विषय वस्तु को देखती हैं उसकी ओर खिंचती चली जाती हैं।
जैसे दुश्मन को जीतने के लिए विशेष ताकत की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार इंद्रियों को जीतने के लिए भी एक विशेष ताकत की ज़रूरत होती है, और वो विशेष ताकत है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के बिना इंद्रियों को नियंत्रित करना असंभव है। कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त होती है? समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना पड़ता है, और जब ऐसा हो जाता है हम अपनी इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर देते हैं। जैसे आपका हाथ जो भोजन बनाता है, वो भोजन जब भगवान को प्रसाद लगाने के लिए बनता है तो वह भोजन नहीं प्रसाद बन जाता है, और आपका हाथ भगवान की भक्ति के लिए भगवान में केंद्रित हो जाता है। वह जब भी भोजन बनाएगा तो वह पहले भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाएगा, तो हमसे कभी कोई त्रुटि हो ही नहीं पाएगी। इसी प्रकार हमारे पैर जब कहीं जाएं तो उससे पहले हमारे पैर मंदिर तक जाएं। मंदिर यदि बहुत दूर हो तो आप अपने घर में ही मंदिर बना लीजिए, तो आपका जो प्रथम सुबह की जो चलने की प्रक्रिया होगी वो आपके मंदिर तक जाएगी, तो आपके पैर खुद ब खुद भगवान की सेवा से जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार हम अपने नेत्र पहले भगवान के दर्शन करें, हम जब सुने तो भगवान की कथा सुने, इससे हमारी सारी इंद्रियां भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगी, और हम ना कभी बुरा सोच पाएंगे, ना कभी बुरा देख पाएंगे, ना बुरा सुन पाएंगे, ना बुरा कर पाएंगे। और ऐसा करने से हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं और व्यक्ति स्थितप्रज्ञ बन जाता है। अब प्रश्न है कि ऐसे कैसे अभ्यास करें? तो गुरु के निर्देश में अभ्यास करने से कुशलता आ जाती है, इंद्रियों पर विजय प्राप्ति आसानी से हो जाती है। जिन साधकों को कहा जाता है कि भक्ति अभ्यास से होती है और गुरु के निर्देशन में होती है, जब भक्त कुछ गलती करता है तो गुरु अपने शिष्य को उस गलती को करने से रोकता है और समझाता है कि किस प्रकार भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहना है। भक्ति बिना गुरु और बिना अभ्यास के प्राप्त नहीं हो पाती है। अब जो भक्त भक्ति का अभ्यास करता है उस साधक कहते हैं, क्योंकि वह साधना कर रहा होता है। तो हम सब साधक हैं जो अपने अपने गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे हैं। गुरु के द्वारा बताए गए नियम तो बहुत सारे होते हैं, पर जो मुख्य नियम है वह इस प्रकार है। भगवान का नाम जाप करना सबसे प्रथम नियम तो है कृष्ण की भक्ति में, कि आप कृष्ण के नाम का जाप करें, और दिन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा बार आप नाम जाप करें। कुछ बुरी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, जैसे शराब पीना, धूम्रपान करना, अन्य प्रकार के जीवों को खाना, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, झूठ बोलना, किसी को दुख पहुंचाना आदि आदि। और जो ये सब छोड़ दे वह साधक, क्योंकि वह साधना कर रहा है। भागवतम का पाठ, विग्रह सेवा, जिसमें आप भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं, यह साधना है। साधना से एक दिन आप भगवान की कृपा को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।